बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हमने स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल किस तरह बनानी है और उसके साथ हमने अपवर्क के ऊपर बिडिंग कैसे करनी है ताकि हम लोग जॉब विन कर सकें। तो यहाँ पर जी मेरे पास अकाउंट है अपवर्क का जो कि हम लोग लेके चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा हो तो हमारे पास जो प्रोफाइल थी वो 80% कंप्लीट थी। तो उसके बाद हमने इसको कैसे 100% कंप्लीट किया, हमने ये सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो यहाँ पर पुट कर दी। भाई साहब को मैंने कहा है कि वो अपना पोर्टफोलियो और सर्टिफिकेट जो है वो ऐड कर दें और एक वीडियो इंट्रोडक्शन जो है वो हम लोग सून ही रिकॉर्ड करेंगे। डेफिनेटली रिकॉर्डिंग में जो है वो वक्त लगता है तो वो भी हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके साथ ही अगर मैं आप लोगों को प्रोफाइल दिखाऊं तो वो आप लोग जरा देख लें। अगर आप देखें तो स्टार्ट में हमारी प्रोफाइल कैसी थी और अब हमारी प्रोफाइल जो है वो कैसी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग अपवर्क के साथ सीरियस हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे पास ये हमारी प्रोफाइल है जिसके अंदर हमने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो ईच एंड एवरीथिंग ओके की हुई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है वर्क हिस्ट्री। अब वर्क हिस्ट्री पर यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक अपवर्क के ऊपर कोई भी जॉब नहीं की। उसके साथ हमारे पास यहाँ पर पोर्टफोलियो है। अगर आप देखें तो कल हमने एक पोर्टफोलियो अपलोड किया था जो कि मेरा अपना जाती पर्सनल काम था क्लाइंट के लिए, तो वो डेफिनेटली मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया ड्यू टू प्राइवेसी। अब हमने क्या किया, आज हमने इसको 3 प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड किए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यार हम अपनी प्रोफाइल को किस तरह मैनेज करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो रेज्यूम के अपलोड किए हैं। एक मैंने कंपनी प्रोफाइल का किया है और दूसरा हम लोग पर्सनल पोर्टफोलियो जो वेबसाइट होती है उसका यहाँ पर सैंपल लगाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन स्टार्ट में अगर आप लोग 3 to 5 प्रोजेक्ट भी अपने यहाँ पर शोकस करते हो तो वो इनफ है। उसके साथ जी यहाँ पर हमारे पास स्किल्स है। अगर आपने स्किल्स को ऑप्टिमाइज करना है तो सिंपल आप पेंसिल के ऊपर क्लिक करें तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज मतलब कि एडिट पर क्या देखें, जिस तरह मैंने यहाँ पर इसको एडिट करने लगा हूँ। ठीक है, ये मैंने एडिट की, मैंने कुछ न्यू स्किल्स डाली है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मैक्सिमम अपनी स्किल्स ऐड करनी है यहाँ पर जो कि आपके अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। उसके बाद टेस्टिमोनियल है, ये लिंक्डइन से आप ले सकते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब आपने वो कैसे रिक्वेस्ट करना है, आपने सिंपल इस रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्लाइंट का पहला नाम लिखना है, ये लास्ट नाम लिखना है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर अपना लास्ट नेम। यहाँ पर आप लोग अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये मेरा पर्सनल है बिजनेस। अब यहाँ पे उसकी प्रोफाइल आएगी लिंक्डइन की, आप लोगों ने यहाँ पर प्रोफाइल लिखनी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल एक बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यार आपने जब रिक्वेस्ट करनी है तो आपने कैसे करनी है। मैं सी हूँ इसका जी हम लोग क्या देते हैं जी ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोजेक्ट है। ओके हो गया। हाय, ये साथ इन्होंने दिया हुआ है, हाय कैन यू शेयर फीडबैक ऑन द जॉब और प्रोजेक्ट दैट आई डिड फॉर यू, थैंक्स। ये आपने मैसेज जो है वो अच्छा सा लिखना है ताकि क्लाइंट जो है वो इम्प्रेस हो। लेकिन अगर आप लोग इतना भी लिख देते तो ये इनफ है। अब जी वो कह रहा है जी इनवैलिड है, तो इनवैलिड को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। अब देखें वो HHP के साथ मांग रहा था, ये आप लोग इसको करोगे रिक्वेस्ट। ठीक है, देखो जी आपका जो टेस्टिमोनियल है वो रिक्वेस्ट हो चुका है। अभी तक मुझे ईमेल नहीं आई, जैसे ही आएगी फिर हम लोग वहां पर इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पर जी हमने सर्टिफिकेट ऐड किए हुए हैं। अब वर्क हिस्ट्री हमने यहाँ पर ऐड कर दी है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब हमारी जो प्रोफाइल है वो एक अच्छी और ऑप्टिमाइज्ड है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये तो है हमारे पास जनरल प्रोफाइल यानी जेनेरिक प्रोफाइल जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं कि यार मैं ये कर सकता हूँ। अब हमने सीखना है कि आपने स्पेशलाइज प्रोफाइल कैसे बनानी है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर न्यू टैब के अंदर प्रोफाइल सेटिंग को क्लिक कर रहा हूँ।
तो ये यहाँ पर ऐसी पासवर्ड मांगेगा अगेन, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर पासवर्ड लिख रहे हैं। ओके, तो जैसे ही आप लोग अपना प्रोफाइल का जो लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का हमारे पास पेज आ जाएगा। अब इस पेज को आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रही है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। अब स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल होती क्या है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल शो करती है क्लाइंट को कि ये इस काम में एक्सपर्ट है। एक है जेनेरिक, ठीक है, जो हमने कल बनाई। आज हम बनाने लगे हैं स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, जो कि क्लाइंट को ये बताता है कि यार ये स्पेसिफिक काम है और मैं ये एक्सपर्ट हूं इस काम में और मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूं। अब जिस तरह हमारी प्रोफाइल दो सर्विस पर है, एक है रिज्यूम पर और एक है पोर्टफोलियो पर। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, हम लोग पोर्टफोलियो के लिए प्रोफाइल बनाएंगे या तो हम लोग रिज्यूम के लिए बनाएंगे। ठीक है, अब देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर वो कह रहा है क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। आपने यहाँ पे देखना है कि भाई आप लोग किस चीज की बना रहे हो, यानी किस कैटेगरी की बना रहे हो। आप लोग सी आल करो, आपके पास यहाँ पर वो स्किल आ जाएगी। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिज्यूम, अगर आ गया तो देखें जी ये रिज्यूम एंड कवर लेटर की आ गया। इसको हम लोग करते हैं जी कंटिन्यू। अब यहाँ पे है जी इंडस्ट्री, आपने किस किस इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हो। मैं एजुकेशन के लिए करता हूँ, स्पोर्ट के लिए करता हूँ, फैशन के लिए करता हूँ, फाइनेंस के लिए करता हूँ, क्योंकि हर टाइप के हम लोग सीवी बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस वक्त फ्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में हम लोग काम कर लेते हैं, फ्रांस में हम लोग कर लेते हैं, जर्मन में कर लेते हैं। उसके बाद ये हमें डक भी आती है क्योंकि हमने काम किया हुआ है। कोरियन में वैसे ही आती है हमें, लैंग्वेज हमने कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। उसके बाद है जी स्पेनिश आती है, स्पेनिश नहीं है, चलो इतनी भी काफी है। अच्छा जी, उसके बाद है जी हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। हम लोग लेटर ऑफ इंक्वायरी बना सकते हैं, टैलेंट, मतलब कि जो जो काम आप लोग कर सकते हो आप लोगों ने अब वो यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। इसको जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करोगे आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर टाइटल है। अगर आप देखो तो टाइटल में हमारे पास दो चीजें हाईलाइट हैं, एक सीवी है और एक पोर्टफोलियो। अब हमने क्या किया, यहाँ से आप पोर्टफोलियो को रिमूव कर दिया। अगर आपने सेम रखना है तब भी इश्यू नहीं है, इसको आप करोगे सेव एंड कंटिन्यू। अब देखिए इसने क्या किया है, इसने जेनेरिक प्रोफाइल को वैसे ही पिक कर लिया है। तो यहाँ पर अगर तो आपने इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, लाइक जिस तरह मैंने यहाँ पर ये चीजें खत्म कर दी क्योंकि ये अब सीवी के रिलेटेड नहीं है। इंडस्ट्री आ गई है, टेस्टिमोनियल आ गई है, इसी तरह आ गया। सेव एंड कंटिन्यू किया। अब यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट कौन कौन से लगाने हैं, ये इसके रिलेटेड हैं, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब यहाँ पे वो आपको वार्निंग दे रहा है कि भाई आपने एक बार इसको चेक कर लो कि आपने इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है या नहीं करनी। अगर आप साइड पे देख रहे हो तो यहाँ पर आपको ड्राफ्ट नजर आ रहा है क्योंकि ये अभी तक ड्राफ्ट में है। इसको हमने रिव्यू एंड स्पेशलाइज्ड में किया। अब जी यहाँ पे ये नजर आ रही है कि आपकी जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है वो आपको इस तरह की नजर आएगी। तो इसको हम लोग करने लगे जी पब्लिश। लो जी, उसने कह दिया जी आपकी जो प्रोफाइल है वो पब्लिक हो गई है। चले ये तो था जी, हमने उसी को अपडेट किया। लेकिन अब जो है वो आप लोग चाहते हो कि यार आप लोग कुछ नए टाइप की प्रोफाइल बनाओ, आप लोग चाहते हो कि आप लोग इससे भी हटकर कुछ बनाओ, तो उसके लिए आपको ईच एंड एवरीथिंग दोबारा लिखनी पड़ेगी जिस तरह के हाल लिए हमने कल जेनेरिक के लिए लिखी थी। तो ये सेम है, काम वही आ जाए। मैं इसको यहाँ पर दूसरी प्रोफाइल जो है वो आप लोगों ने खुद बनानी है। अब अगर आपने ये प्रोफाइल एज अ क्लाइंट देखनी है तो वो आप लोग कैसे देखोगे, आपने क्या करना है, आपने इस लिंक को कॉपी करना है और इग्निशो टैब पे यानी ब्लैक मोड के अंदर आपने इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। अब देखो जी आपकी अब प्रोफाइल जो है वो ऐसे नजर आएगी क्लाइंट को, और डेफिनेटली क्लाइंट यहाँ पर आपको इंप्रेस होकर आप लोगों के पास आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा। अब जो हमने स्टार्ट में प्रोफाइल बनाई और जो हमारी अब प्रोफाइल, आप इसको कंपेयर करें, आपको अच्छा खासा फर्क नजर आएगा। तो अब हमारा काम है जी, आपने यहाँ पर जॉब कैसे फाइंड करनी है। अगर आप लोगों में से किसी को फाइवर का आइडिया है तो फाइवर पर क्या होता है कि आप लोग अपनी गिग बनाकर छोड़ देते हैं और क्लाइंट क्या होता है वो आप
लोगों के पास खुद अप्रोच करता है। लेकिन अपवर्क के अंदर सीन वैसा नहीं है। इसमें ये होता है कि क्लाइंट आएगा, उसने जॉब यहाँ पर पोस्ट कर देनी है। जिस तरह हमारे यहाँ अखबारों में आ जाता है ना कि यार वैकेंसी रिक्वायर, वैकेंसीज अवेलेबल, इसी तरह अपवर्क के ऊपर क्लाइंट जॉब को पोस्ट कर देता है। और हमने जिस जॉब को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं वहां पर हमने एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। उस एप्लीकेशन सबमिट को हम लोग यहाँ पर प्रपोजल कहते हैं, बिडिंग कहते हैं। तो अब हमने वो कैसे करनी है, आपने क्या करना है जी, आपने फाइंड वर्क पर आना है। इस फाइंड वर्क पर हम लोग क्लिक करते हैं, या आप लोग सिंपल इस अपवर्क के लोगो के ऊपर भी आएंगे तो आपका जो है ये जॉब वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी क्लाइंट ने क्या किया हुआ है, जॉब पोस्ट की हुई है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास 3 टाइप की पोस्ट है। एक है जी बेस्ट हो गया, मोस्ट रिसेंट और सेफ जॉब। बेस्ट मैच जो हमारी स्किल के साथ अच्छे तरीके से मैच होती है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। मोस्ट रिसेंट में वो जॉब्स यहाँ पर शो होंगी जो क्लाइंट ने रिसेंटली अपलोड की हैं। जिस तरह यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 35 मिनट अगो, 2 आवर्स अगो, 2 आवर्स अगो, 5 आवर्स अगो। और सेफ जॉब, अब हमारे पास यहाँ पर इस वक्त कोई भी जॉब सेफ नहीं है। अगर तो मैं यहाँ पर मोस्ट रिसेंट पे जाता हूँ और यहाँ पर दिल को प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पर सेफ जॉब आ गई। अब जैसे ही आप दिल को अगेन प्रेस करोगे तो वो यहां से रिमूव हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हमने जब इस जॉब को हमने चेक करना है, हमने यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग चेक करनी है कि यार अब मैं कौन सी जॉब अच्छे तरीके से कर सकता हूं और उसके ऊपर हमने कैसे अप्लाई करना है। अब लेट्स सपोज आई फील कि यार मैं ये वाली जॉब अच्छे तरीके से कर सकता हूं, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इस जॉब के ऊपर क्लिक करता हूं। इस जॉब के ऊपर क्लिक किया तो यहां पर मेरे पास ईच एक न्यू टैब ओपन हो गई है। अब जिसके अंदर उसने सारा कुछ अपना डाटा बयान किया हुआ है। मैं इसको एक बार न्यू टैब में ओपन कर रहा हूं ताकि हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर सकें कि यार क्या ये जॉब मेरे लिए सूटेबल है अप्लाई करने के लिए या नहीं। ओके जी, जॉब है, यहां पर लिखा हुआ है टाइटल पोस्टेड 37 मिनट अगो, यानी क्लाइंट को 37 मिनट हो गए इस जॉब को पोस्ट किए हुए। वर्ल्ड वाइड के लिए उसको फ्रीलांसर चाहिए भी अप्लाई कर सकता है। अब यहां पर अपवर्क ने लिखा हुआ है कि आप अगर अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल से आप बिड करते हो, अप्लाई करते हो, तो आपके लिए बेटर चांस है इस जॉब को विन करने के लिए। यहां पर उसने लिखी हुई है अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन। हम लोग इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है टाइम, उसको मतलब कि कितनी देर के लिए प्रोजेक्ट चाहिए। यहां पर उसका लिखा हुआ है रेट कि भाई जिसका रेट $25 से लेके $100 तक है, मैं उसको इजिली अफोर्ड कर सकता हूँ, यानी $100 पर आवर 100 घंटे का वो इजिली पे कर सकता है। और उसको चाहिए कौन सा, ऐसा बंदा चाहिए जो कि वैल्यू को मिक्स किया हो, यानी जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, बेशक वो बिगनर ही क्यों ना है। यहां पर उसने अपनी अटैच प्रोफाइल्स पीडीएफ अटैच की हुई है। अगर आप इसको देखो तो हम लोग यहां पर इसको डाउनलोड करते हैं। प्रोजेक्ट टाइप, उसको सिर्फ एक टाइम के लिए हायर करना है फ्रीलांसर। स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, तो ये इसकी सारी स्किल्स हैं। अब आप लोगों ने, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल सर्च में आए, जिस तरह अगर आप लोगों ने देखा तो कल मेरी प्रोफाइल सर्च में आई थी, तो आपने क्या करना है, इनको लिख लेना है और बाद में आपने अपने स्किल्स के अंदर ऐड कर देना है। ओके जी, प्रेफर क्वालिफिकेशन है, यह है जॉब के ऊपर एक्टिविटी। अब तक 10 लोगों ने प्रपोजल सेंड कर दिया, यानी उसको 15 में से 10 एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं।
लास्ट व्यू बाय क्लाइंट। क्लाइंट ने 23 मिनट पहले इसको चेक किया कि यार मेरे पास कितनी एप्लीकेशंस आ गई हैं। इंटरव्यूइंग, वो एक का इंटरव्यू ले रहा है। इनवाइट सेंट, यानी उसने एक को खुद इनविटेशन दिया है कि यार आप आओ मेरी जॉब चेक करो कि आप इस जॉब के ऊपर फिट हो तो आप इसको अप्लाई करो। यहां पर आपको अपवर्क क्लाइंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां पे वो कह रहा है कि यार जो क्लाइंट का मेथड है ना, पेमेंट मेथड, वो नॉट वेरीफाइड है। यानी ये हो सकता है ये क्लाइंट जो है वो अभी तक न्यू आया है। अब उसकी कंट्री यहां पर लिखी हुई है, ये उसका टाइम जोन चल रहा है और यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि यार ये कब से अपवर्क के ऊपर है। अगर आप लोग देखो तो आज हमारे पास डेट कितनी है, 18 दिसंबर। यानी ये जो क्लाइंट आया है ये 18 दिसंबर को ही आया है। आज इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है अपवर्क के ऊपर। इसी तरह हम लोग थोड़ी सी जॉब्स को और देख लेते हैं। शायद कोई न्यू आ गई हो तो हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब हमने किस जॉब के ऊपर अप्लाई करना है और किस जॉब को अप्लाई करते वक्त हमने क्या चीजें मद्देनजर रखनी है, हम लोग जरा वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 1, आप लोगों ने देखना है कि यार आप कौन सा काम अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपने जो काम आप 100% प्लस कर सकते हो, आपने उसी को चेक करना है। यहां से आप लोगों को नजर आ रहा हो कि यार मैं लेट्स सपोज मुझे फील हुआ कि मैं ये कर सकता हूं। मैंने आप लोगों के लिए यहां पर प्रोफाइल ओपन कर दी। अब उसके बाद हम क्या स्टेप देखते हैं कि यार क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं पाकिस्तानी और हमें से मतलब होता है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग स्टार्ट में अपवर्क के ऊपर पैसों को ना देखो, सिर्फ फोकस करो कि आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। अगर आप लोग टॉप रेटेड भी बन गए हो तो जब तक आप लोग अपने क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन देते रहोगे, आपके पास वो क्लाइंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन वापस आएगा। जॉब को अप्लाई करते वक्त हम लोग कुछ चीजें जो है मद्देनजर रखते हैं, जिसमें से ये है कि पेमेंट मेथड जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। अगर पेमेंट मेथड वेरीफाइड है मतलब क्लाइंट जो है वो ट्रस्टेड वाला है। ये लोकेशन है, हमें इससे कोई इतना खास लेना देना नहीं होता। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर क्लाइंट पुराना है तो वो कितनी जॉब पोस्ट कर चुका है, यानी अब तक उसने कितनी हायरिंग की है और कितनी स्पेंड की है। अब अगर यहां पर देखो तो वो कह रहा है जी 139 जॉब जो है इसने पोस्ट की है, जिसमें से इसने 60% हायरिंग की है और अब तक वो $4000 स्पेंड कर चुका है 92 हायर्स करके। 139 जॉब्स उसने पोस्ट की जिसमें से उसने 92 को हायर किया है। मैं स्टार्ट में ये रिकमेंड करता होता हूं कि यार आपने कोशिश करो, जिस तरह आप लोग न्यू हो आप एक न्यू क्लाइंट को टारगेट करो। तो ये कुछ चीजें जी आप लोगों ने लाजमी रखनी है। दूसरा, आप लोगों ने ये देखना है कि जिस जॉब के ऊपर आप लोग अप्लाई करने वाले हो या कर रहे हो उसकी एक्टिविटी क्या है। पहला, जॉब मुझे आती है, मैं कर सकता हूं। मैंने फिर क्लाइंट की प्रोफाइल देखी कि क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट इज ओके फॉर मी। थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे देखना है कि यार अब तक प्रपोजल के ऊपर यानी इस एप्लीकेशन के ऊपर क्या क्या काम हो चुका है। अभी तक 5 से कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इंटरव्यू 0 का है, क्लाइंट ने किसी को इनवाइट नहीं किया और आंसर इनवाइट मतलब कि उसने 0 0 ही है, उसने किसी को इनवाइट नहीं किया।
मेरे लिए ये एप्लीकेशन परफेक्ट है, लेकिन मुझे इस डिस्क्रिप्शन का नहीं पता, कि मुझे नहीं पता कि यार वो क्या कह रहा है। तो मैंने इसलिए यहां पर ये चीज स्किप कर दी। अब ये भी मेरी फील्ड के रिलेटेड नहीं है, मैंने स्किप कर दिया। ओके, अब यहां पर दूसरी सीवी है। क्लाइंट ने क्या है जी, सीवी और लिंक्डइन उसको चाहिए। मेक सीवी एंड अपडेट लिंक्डइन पेज ऑन अ प्रोफेशनल वे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यार उसकी माशाल्लाह से इंग्लिश कैसी है। अबाउट क्लाइंट, पेमेंट मेथड वेरीफाई है, फोन वो वेरीफाई है। 3 में से उसको 3 रिव्यू में से उसकी जो एवरेज रेटिंग है वो 4.2 है। सऊदी अरेबिया का है वो। जॉब उसने 2 पोस्ट की है और दोनों में उसने हायर की हुई है, जिसमें से एक अभी ओपन चल रही है। और 415 टोटल स्पेंड है उसके। इस जॉब के ऊपर क्या एक्टिविटी है, 20 लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो अगर मैं एज अ बिगिनर इसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो भाई मुझे उम्मीद ही नहीं है कि यार मेरी प्रोफाइल को देखा जाएगा। क्यों नहीं देखा जाएगा? क्योंकि वो एक का इंटरव्यू ले रहा है, एक का इंटरव्यू वो ले रहा है, तो डेफिनेटली वो हायर कर लेगा। अगर इसको हायर नहीं करेगा तो जिसको उसने इनविटेशन सेंड किया है वो उसको हायर कर लेगा। तो ये जॉब भी मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। अच्छा जी, ये तो वैसे ही कुछ है। अब ये था, इसके अंदर एक्टिविटी माशाल्लाह से पहले ही है, वही चीज है, एक्टिविटी है, इंटरव्यू भी ले रहा है और 10 से ज्यादा प्रपोजल हो गया। स्टार्ट में आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोग उस जॉब के ऊपर बिड करो जिसके अंदर प्रपोजल 10 से कम है। क्लाइंट ने जैसे ही पोस्ट किया है आप फौरन बिड कर दो, आप लोगों के ज्यादा चांस है ऑर्डर विन करने के। तो ये इसने जो अपना कवर लेटर दिया जो कि अनप्रोफेशनल है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ न्यू जॉब जो अपलोड हो और हम लोग उसके ऊपर ट्राई करें अपनी लक। अब अगर तो यहां से आप लोगों को कोई चीज नहीं नजर आ रही, लेट्स सपोज अब मैं वेट तो कर नहीं सकता कि यार क्लाइंट कब आएगा ऑनलाइन और यहाँ पर पोस्ट करेगा, तो मैं यहाँ पर डिफरेंट कीवर्ड लेकर सर्च कर रहा हूं। ठीक है, आगे जॉब है, इसको मैं कर रहा हूं नेक्स्ट। सर्च किया, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब जिसके ऊपर मैं बिड कर सकूं। आई जस्ट वॉन्ट टू डू अ लाइव बिडिंग, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यार मैं खुद किस तरह बिडिंग करता हूं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा जिसको आपने फिल करना है। अच्छा जी, ये नथिंग नथिंग। अच्छा, ये 44 घंटे ये भी हो चुका है। क्यों क्या मैं यहाँ पर न्यू पे जाता हूँ। आप लोग बताएं कि हम लोग इस जॉब के ऊपर बिड करें इस वक्त या नहीं। अगर तो आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि हमने बिडिंग कैसे करनी है, तो हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट अप्लाई। ओके, अब बिडिंग करने के यहाँ पर आप लोगों के पास 2 मेथड है। एक मैनुअल लिख लो, सेकंड आप एआई की मदद से लिखवा लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आज भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यार आप अपने हाथों से लिखो। एआई की मदद से आप चेक करो कि यार आपने वर्डिंग कैसे इस्तेमाल करनी है।
अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ चैट जीपीटी के ऊपर। ये चैट जीपीटी के ऊपर आ गया मैं। यहाँ पर एक एक्सटेंशन आती है AIRPM। अब मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की होगी, नहीं है, और सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। AIRIMP। आपके पास क्या लिखा हुआ है? AIPRM फॉर चैट जीपीटी। आपने क्या करना है जी, इसको ओपन कर लेना है। इसको आपने क्या करना है जी, ऐड टू क्रोम पर क्लिक कीजिएगा। अब मेरा चैट जीपीटी जो है वो आप लोगों को इस तरह नजर आ रहा है। लेट्स सपोज मैं इसको न्यू पेज पे जाता हूं तो इस तरह नजर आ रहा है, ठीक है। जब मैं ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लूंगा तो मेरा चैट जीपीटी का एक नया मोड आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं। लो जी, यहाँ पर अब मेरा जो चैट जीपीटी है वो एक न्यू मोड में आ गया है। अब मैं इसको यूज कर सकता हूं फॉर बिडिंग। थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। अगर तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, आई डोंट नो कि चैट फॉर जीपीटी की एक्सटेंशन आप लोगों को कैसे मिलेगी। यहां से आप लोग वो भी ले सकते हो। आजा यार, आजा 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 जी। जो Q&A है वो हमारा एंड पर होगा, ओके। आजा यार आजा, आ नहीं रहा अभी तक। तो यहाँ पे देखें जी, मेरे पास अब जो मोड है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है जी, आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है अपवर्क। अब देख रहे हो अपवर्क जॉब प्रपोजल, इसमें से आपने देखना कि आपको कौन सा सूट कर रहा है, जिसको चैट जीपीटी से आप लोग पैसे भी कमा सकते हो। वो कैसे? अब यहाँ पर जो हम लोग कमांड लिखते हैं ना, वो असल गेम है। अगर तो आप लोग कमांड अच्छे से दे सकते हो तो यकीन करो आप चैट जीपीटी से महाना लाखों कमा सकते हो। मैं खुद कमा रहा हूँ चैट जीपीटी से। आई एम अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ चैट जीपीटी से अर्निंग करने वाला। तो मैं इस वक्त यहाँ पर इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल ट्राई करूंगा। यहां पे वो कह रहा है कि आप अपनी क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करो। तो मैं यहां पर क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर रहा हूं, ठीक हो गया। और ये पेस्ट किया और इसको एंटर कर दिया, सिंपल। अब यहां पर देखो जी, मुझे उसने यहां पर लिख के दे दिया है। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और एक्सटेंशन से लिखवा लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, आइडिया लेंगे कि यार हम किस तरह खुद से मैनुअल लिख सकते हैं। अब ये मैंने पढ़ लिया है। और इसको हम लोग थोड़ा सा वो टाइम ले रहा होता है। राइट दी अपवर्क, लो लो यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, अपवर्क है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं और हम लोग इसको ये वाला करते हैं, ठीक है। जॉब हमने यहाँ पर पेस्ट की और ये नेक्स्ट किया, ओके। अब क्या किया है, इस पुराने वर्जन से जो मैंने इस वाले प्रॉम्प्ट से लिखवाया है, ये काफी बेटर है। आई फील कि यार ये ह्यूमन हैंड रिटन है, यानी ये किसी इंसान ने लिखा हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से डाटा कॉपी करूंगा। हाय, इसको मैंने थोड़ा सा कॉपी किया, अप्लाई नाउ किया। मैं उतनी देर देख लेता हूं कोई न्यू जॉब आई है या नहीं। नहीं, अभी तक नहीं आई। तो हम लोग इसी से आज बिड करते हैं और ट्राई करते हैं अपनी लक। जॉब जो है वो मेरी ओपन होगी, हम लोग वही चीजें चेक करते हैं कि यार जॉब मैं कर सकता हूं या नहीं। आई कैन डू दिस जॉब। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में।
अब देखो प्रोफाइल्स बनाई है, एक जनरल बनाई है और एक स्पेशलाइज बनाई है। अब यहाँ पे अपवर्ड कह रहा है कि आपने किसके थ्रू अप्लाई करना है, जनरल के थ्रू अप्लाई करना है या स्पेशलाइज के थ्रू करना है। तो मैं यहाँ पर इस वक्त जनरल के थ्रू अप्लाई करने लगा हूँ। आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका वो स्पेशलाइज्ड आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि इस प्रपोजल को अप्लाई करने के लिए आपके पास 4 कनेक्ट्स होने चाहिए, और नीचे वो कह रहा है कि जब आप प्रपोजल सबमिट करते हो तो उसके बाद आपके पास 45 कनेक्ट्स रह जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर 4 कनेक्ट्स लेकर इसको अप्लाई करते हैं। ये जॉब डिटेल है जो कि हम लोगों ने पढ़ ली है। अब यहाँ पर है जी रेट। अब देख रहे हो रेट यहाँ पर क्या है, ये आपने डिपेंड करता है कि यार आप लोगों ने कितना, स्टार्ट में जो आपका अपना प्रोफाइल के ऊपर रेट है आप लोग वही लिखो। अगर लगता है कि यार आप 5 में नहीं कर सकते, चलो 10 में कर लो। तो मैं यहाँ पर एक बार स्टार्ट के अंदर मुझे जॉब चाहिए डेफिनेटली, तो मैं बिगिनर भी हूँ भाई, मुझे 5 से मेरा गुजारा हो जाएगा। अब देखो जी ये हम लोग स्पेशलाइज पर जाके हम लोगों ने रिज्यूम वाला सिलेक्ट किया, 5 पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसमें यह भी होता है कि कुछ क्लाइंट सोचते हैं कि यार ये इतना सस्ता क्यों कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं जी थोड़ा सा रेट हाई कर देते हैं। वो 25 कह रहा है, आप 10 पे काम कर दो, नो इशू। अच्छा जी अब वो कह रहा है कि ये न्यू फीचर है, पहले ये चीज नहीं पूछता था, अब वो कहता है जी आप लिखो सिलेक्ट आ फ्रीक्वेंसी कि भाई आप अपना रेट कब हाई करते हो। मैं अपना रेट कभी नहीं हाई करता। चलो जी स्टार्ट में आप लोगों ने यही करना है। अब क्या है, अपवर्क भी अपनी प्रमोशन कर रहा है एआई के थ्रू। अपवर्क भी आपको 10 ऑप्शन देता है लिखने के लिए, आप वो लिखे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर 2 प्रपोजल लिखवाए थे चैट जीपीटी से। आप लोगों के साथ मैं एक एक्सटेंशन शेयर करूंगा वेबसाइट, अगर आप लोग हमारे टारगेट को पूरा करते हो। अब वो क्या होता है, वो आप लोग 10 फ्री एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपको वो देता है, और यकीन करो वो वेबसाइट मैंने खुद यूज की है और 10 में से मैंने 2 जॉब्स विन की हैं। वो वेबसाइट भी है वो यूज की हुई है, और वो हमने यूज की थी न्यू प्रोफाइल के ऊपर, नोट टॉप रेटेड या जिससे ऑलरेडी काम किया है। तो मैंने यहां पर लिख दिया सबसे पहले हाय बॉबी, यानी उसका नाम है। अब हम लोग क्या करते हो, बिगनर क्या करते हैं, लिख देते हैं डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, हाय सर। आपने सर नहीं लिखना, तेज ज्यादातर मुझे पसंद है ना, आप सिंपल हाय कह दो ओके, या आप उनको नाम से पुकारो। अगर तो उन्होंने नाम लिखा हुआ है तो उनको नाम से पुकारो, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनको पता चलता है कि यार इसने सारा प्रपोजल पढ़ा हुआ है। अब जी मैंने क्या लिख दिया, हाय बॉबी, I understand the importance of compiling resume and cover letter in convey your talent efficiently. Crafting a standout narrative that truly reflects your skill is the key. With my expertise, I am aimed to bring your strength to the 4th hour. अब इतनी ज्यादा हाई फाई भी आप लोग इंग्लिश ना मारिएगा, तो मैं क्या करता हूँ जी यहाँ से मैंने आइडिया ले लिया। I can इसको रुक जाओ जरा, विथ माई 2+ year of experience in resume writing and designing, I can अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं, I can craft a standout resume और CV। ये चीज आगे मैं खत्म कर रहा हूं। अब मेरा क्या होता है कि मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ कि यार कुछ क्लाइंट होते हैं जिनको जल्दी काम चाहिए होता है, वो ये प्रेफर करते हैं कि यार मुझे कोई ऐसा वेला बंदा मिल जाए। हम अपनी जुबान में इसको कहते हैं वेला बंदा। इन जस्ट few hours after confirmation या discussion। ठीक हो गया। तो ये तो था जी पहली लाइन से उसको हमने एक्ट्रैक्ट कर लिया। फिर कोशिश करते होते हैं कि हमने उससे क्वेश्चन पूछने हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, जरा इस एआई को देखते हैं कि इसने क्या लिखा होगा। ओके जी, तो यहां से हमने एक पोर्टफोलियो ले लिया। चेक आउट माय पोर्टफोलियो फॉर स्नीक पीक इनटू मैजिक। लो जी, ये भी हमने पहले लिख दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यार मैं इससे क्या सवाल पूछूं कि जिससे इसको फील हो कि यार इसने सारी जॉब पढ़ी है। उसके लिए मैंने जो फाइल्स डाउनलोड की थी मैं जरा वो चेक करूंगा। तो ये इसने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख के दी है माशाल्लाह से, सीवी जो है। तो चलो इससे पहले हम लोग कुछ लिखते हैं। आई हैव चेक दी अटैच resume and cover letter and found few mistake that I am highlighting. नंबर 1 है the layout is not professional। दूसरा, the wording is not professional, have a lot of grammar mistake in it। तो ये मैंने कुछ मेंशन कर दिया। ओके हो गया, चलो जी। अच्छा जी, अब उसके बाद मैंने जी बता दिया इसको उसकी कमियां क्या थी। अब मैं उससे सवाल पूछ रहा हूं, कैन यू कंफर्म मी द पोजीशन दैट यू वांट टू टारगेट और अचीव। ठीक हो गया, ये हो गया एक सवाल। आल्सो कैन यू टेल मी द कलर दैट यू वांट। ओके हो गया। अब ये पोर्टफोलियो आप लोग ऊपर लिख लें, बाद में लिख दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग अगर आप लोगों ने स्पेस देनी हो आप लोग दे ले, नहीं देनी ना दें, आपकी अपनी मर्जी है। ओके, क्लाइंट को जो आपकी नजर आएगी वो आप लोगों के पास ये पहली लाइन नजर आएगी। तो आपकी जो पहली लाइन है ना, इतने वाली, ये वाली, ये अफेक्टिव होनी चाहिए कि क्लाइंट को पता चले कि यार तुसी कुछ काम किया हुआ है। ठीक हो गया। मुझे यहाँ पे लग रहा है यार ये कलर वाला गलत काम है, तो मैंने कलर वाला सवाल खत्म कर दिया। अब हमने क्या करना है जी, एंडिंग करनी है। तो एंडिंग करने के लिए मैंने चैट जीपीटी से एरिया लिया। तो ये मुझे थोड़ा सा पसंद आया, मैंने इसको कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया। और नीचे आप लोगों का नाम आ जाएगा। तो आप मेक श्योर कि आपकी जो ग्रामर की मिस्टेक है वो यहां पर नहीं होनी चाहिए। प्रपोजल के अंदर तो खास तौर पर आपकी ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामर जो है वो चेक करता हूँ। ओके है ग्रामर मेरी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं जी, अप्लाई। अब यहाँ पर है जी, आप लोगों ने अपना काम जो है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पर काम जो है वो आप लोग साथ एक अटैच कर दो, कोई सा भी, नो मैटर।
तो ये मैंने एक प्रोजेक्ट जो है वो ऐड कर दिया। जैसे ही आप लोग थोड़े से काम कर लेंगे तो अपवर्क जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रोजेक्ट शोकेस करता है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपलोड होने में। जब तक ये इमेज अपलोड होती है हम लोग थोड़ा सा इसको आपके सवाल जो आप देख लेते हैं। अच्छा जी, सवाल है क्लाइंट इनवाइट कैसे सेंड करते हैं, आई मीन कि किस तरह प्रोफाइल देखते हैं और इनवाइट सेंड करते हैं। क्लाइंट क्या करते हैं जी, उन्होंने जो भी जॉब अप्लाई करनी होती है ना, जब वो पोस्ट करते हैं यहाँ पर, तो क्लाइंट अपवर्क जो है वो उनको कुछ ऑप्शन दे रहा होता है, कुछ प्रोफाइल शो कर रहा होता है। टॉप 5 कह लो, टॉप 10 शो कह लो, तो उनको फिर उनकी मर्जी होती है, वो जितनों को मर्जी इनवाइट कर लें, 5 को करें, 1 को करें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाई हुई है। न्यू क्लाइंट को टारगेट करेंगे तो उसके पोस्टेड प्रोजेक्ट भी हम होंगे और शायद पेमेंट वेरीफाई भी ना हो, तो फिर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। यहां पर एक सवाल खुद सोचो कि यार आप न्यू हो अपवर्क के ऊपर, ठीक, और एक क्लाइंट आता है, वो आपको क्यों हायर करे? आपके पास तो कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है ना। मैं उस बंदे को हायर करूंगा जिसने ऑलरेडी कुछ काम किया होगा। बिडिंग किस तरह हो रही है? 20 कनेक्ट्स, 15 कनेक्ट्स, 10 कनेक्ट्स, 8 कनेक्ट्स। तो अगर मैंने यहां पर स्टैंड आउट करना है तो डेफिनेटली मुझे या तो 9 कनेक्ट्स जाया करने पड़ेंगे, या 12 कनेक्ट्स 11 करने पड़ेंगे जाया, या मुझे 16 कनेक्ट्स जाया करने पड़ेंगे, या 22, 21। अब मुझे उम्मीद नहीं है, तो मैं क्या करता हूं जी, मैं यहाँ पर अपनी बिड लगा देता हूँ $9। चलो यार मैं यहाँ पर शो तो करूंगा। अब देख लो, जैसे मैंने 9 किया, जो 8 वाला था वो गायब हो गया। अपवर्क के ऊपर अब क्या काम है? अब सारा का सारा काम कनेक्ट्स के ऊपर है। आप जितना पैसा लगाओगे आपको उतने ज्यादा चांसेस हैं अपवर्क के ऊपर जॉब विन करने का। मैं फिर भी देख लूं यार कोई न्यू जॉब तो नहीं आ गई, क्योंकि मैं 9 कनेक्ट्स जाया करना नहीं चाह रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हियर आई गो, सेंड कर दिया जी। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर एक है कि चैट जीपीटी से आइडिया लेने के लिए पढ़ते और कुछ लिखते वक्त 5 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं। तो आप क्या करो, आप लोग ना चैट जीपीटी से आइडिया लो। स्टार्ट में ये आप लोगों ने अपने लिए करना है। अब मेरे लिए यहां पर इस जॉब पर अप्लाई करना लाजमी नहीं था। मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि यार आप एक अच्छा प्रपोजल कैसे लिख सकते हो विद इन अ लेस टाइम। आप लोगों ने हमारा जो मेन काम होता है ना प्रपोजल के अंदर, हमारी वर्डिंग होती है। अगर मैं यही अपनी प्रोफाइल से अप्लाई करूं तो हो सकता है मुझे ऑर्डर भी आ जाए,